खुदावंद में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदावंद का सलाम आप सबको पहुँचे। आज हम बात करेंगे कि क्रिसमस का मतलब हमारी ज़िंदगी में क्या है, क्रिसमस का रोल क्या है मेरी ज़िंदगी में। क्रिसमस असल दर हमारे लिए एक मुनज्जी, एक निजात दहिंदा, एक मुक्तिदाता लाता है। क्रिसमस की स्टोरी हम कहाँ पढ़ते हैं? क्रिसमस की स्टोरी हम बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन इसके पेश नज़र हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि खुदा ने आदम और हवा को बनाया, उनको बागे आदम में रखा, लेकिन उन्होंने खुदा का गुनाह किया तो उसने उन्हें बाग से निकाल दिया। लेकिन उनसे एक वादा किया, उनसे कहा मैं तुम्हारी ज़िंदगी में मैं इंसानों के लिए एक निजात दहिंदा भेजूँगा और वो निजात दहिंदा सारी दुनिया को गुनाह से निजात देगा, वो शैतान का सर कुचलेगा। फिर एक नबी ने कहा कि वो दाऊद की नस्ल से पैदा होगा और उसका नाम होगा खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा और अद्भुत सलाहकार। और फिर एक नबी ने कहा कि वो बैतलहम में पैदा होगा। जब वो पूरा हो गया तो एक फरिश्ता एक कुंवारी के पास आया और उससे कहने लगा कि तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, वो सारी दुनिया को उनके गुनाहों से छुटकारा देगा। और फिर वो एक फरिश्ता यूसुफ को, जो मरियम का मंगेतर था, ख्वाब में नज़र आया और उससे कहा कि मरियम हामला है और ये बेटा जो उसकी कोख में है, उसकी गोद में है, वो रूह कुद्स से है, वो पवित्र आत्मा से है, उसके बेटा होगा और वो दुनिया को निजात दिलाएगा तमाम गुनाहों से। तो यूसुफ मरियम को अपने घर ले आता है और जब यीशु के पैदा होने के दिन करीब हैं तो बादशाह, उन दिनों का बादशाह जो रोमी शहंशाह था, उसने हुक्म निकाला कि सारे लोग, सारी दुनिया के लोग, उसके जो अवाम हैं वो सब जाएं अपने अपने शहर और अपने अपने नाम लिखवाएं। तो दाऊद और मरियम जो दाऊद की नस्ल से थे, उनका शहर था बैतलहम। तो वो बैतलहम जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो क्या होता है, किसी सराय में, किसी जगह, कोई जगह नहीं थी उनके लिए, एक अस्तबल में जगह मिली, वहाँ माँ मरियम ने बच्चे यीशु को जन्म दिया और उसे चरनी में रखा। बादशाहों का बादशाह जब पैदा हुआ तो उसे चरनी में रखा गया। और उसकी खुशखबरी किसने दी? बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है, हमारा निजात दहिंदा पैदा हुआ है, खबर कौन देगा? उस वक्त आसमान में फरिश्ते थे, उस वक्त आसमान से फरिश्ते उतरे। सबसे पहले एक फरिश्ता आया और उसने क्या कहा? वो फरिश्ता आया एक जगह जहां गडरी, सारी दुनिया का बादशाह पैदा हुआ है, तो खुशखबरी किसे दी जाएगी? ये खुशखबरी चरवाहों को दी गई, जो रात को मैदान में रह के अपने गला की निगरानी कर रहे थे। और खुदावंद का एक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, वो नहाए डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरने में पड़ा हुआ पाओगे। और उसके साथ ही आसमानी लश्कर की एक ग्रोह, बहुत सारे फरिश्ते आए खुदा की हमद करते हुए और ये कहते हुए, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। और जब फरिश्ते उनके पास से चले गए तो गडरिये कहने लगे, आओ बैतलहम चलते हैं। ये बात जो हुई है और जिसकी खुदा ने हमें खबर दी है, वो जाके देखते हैं।
بس وہ جا کے مریم اور یوسف کو دیکھتے ہیں، بچے کو چرنی میں پڑا دیکھتے ہیں، اور یہ باتیں جو لڑکے کے حق میں کہیں گئی تھی وہ مشہور کرتے ہیں، سارے لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگ تعجب کرتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ خبر صرف گڈریوں کو سنائی گئی؟ نہیں، یہ خبر ستاروں کا علم رکھنے والے مجوسیوں نے بھی سنی۔ کیا فرشتوں کے ذریعے؟ نہیں، یہ مجوسی ستاروں کا علم رکھتے تھے، اور انہوں نے رات کو آسمان کی طرف دیکھا تو ایک بہت بڑا ستارہ، روشن ستارہ، ایک یونیک ستارہ ان کو آسمان میں نظر آیا، اور اس ستارے کو دیکھ کے انہوں نے کہا ساری دنیا کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، ساری دنیا کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، اور ہم نے جا کے اس سے ملنا ہے۔ انہوں نے اپنے تحفے لیے اور اپنے ملک سے چل پڑے، اور ستارہ ان کی رہنمائی کر رہا ہے، اور وہ آتے ہیں یہودیہ کے شہر یروشلم میں، اور وہ اس کے محل تک پہنچتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ بادشاہ کا محل ہے، یہاں ہی بادشاہ پیدا ہوا ہوگا۔ تو انہوں نے بادشاہ سے، ہیرودیس بادشاہ سے، جو اس وقت بادشاہ تھا، اس سے پوچھا کہ یہودیوں کا بادشاہ، ساری دنیا کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اور ہیرودیس گھبرا گیا، اس نے سردار کہے نفقیوں کو اکٹھا کیا، اس نے پروہتوں کو اکٹھا کیا، انہوں نے بائبل میں سے پڑھا، اور میکا نبی نے یہ لکھا تھا کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں سے ہرگز چھوٹا نہیں ہوگا، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت کی گلہ بانی کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ دنیا کا بادشاہ، ساری دنیا کا بادشاہ بیت لحم میں پیدا ہوا ہے۔ تو ہیرودیس دل میں بہت ڈر گیا، غصے سے بھر گیا، لیکن بظاہر اس نے بڑی اچھی طرح سے ان سے بات کی، اور کہنے لگا تم جاؤ بیت لحم میں وہ بادشاہ ہے، آ کے مجھے بتانا، میں آ کے اس سے سجدہ کروں گا۔ مجوسی جیسے ہی باہر نکلے، انہوں نے وہ ستارہ دیکھا، وہ ستارہ انہیں بیت لحم تک لے گیا، اور انہوں نے وہ بچے کو دیکھا، اس کے ماں باپ کو دیکھا، اور بچے کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنے ڈبے کھولے، سونا، لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور خواب میں خدا نے ان کو ہدایت کی کہ واپس ہیرودیس کے پاس نہ جانا۔ وہ اپنے ملک چلے گئے، دل میں خوشی لے کے کہ ہم نے دنیا کا بادشاہ دیکھا ہے، ہم نے اپنا نجات دہندہ دیکھا ہے، اور وہ اپنے ملک میں یہ خوشخبری لے کے گئے۔ اور پھر ہیکل میں، یروشلم کی ہیکل میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا شمعون۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ ایک دن وہ اپنے مکتی داتا کو دیکھے گا، اپنے نجات دہندہ کو دیکھے گا، اور خداوند نے اسے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تو اپنے نجات دہندہ کو نہ دیکھ لے تو موت کو نہ دیکھے گا۔ تو جب 40 دن ہوئے تو یسوع کے ماں باپ لڑکے کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور کے موافق عمل کریں۔ یسوع کو ماں مریم اور اس کے پالنے والے پتا ہیکل میں لائے ہیں۔ تو شمعون ان کے پاس آتا ہے اور یسوع کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور کہتا ہے اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لیا جو تو نے ساری قوموں کے لیے تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ اس نے کہا کہ یہ یسوع ساری دنیا کی قوموں کو روشنی دے گا اور اسرائیل کو جلال دے گا۔ اور ماں مریم اور یسوع کے پالنے والے پتا بڑے حیران ہیں،
और उसके बाद एक औरत है हन्ना जो 84 साल से बेवा थी, और वो भी आके खुश होती है कि उसने अपना निजात दहिंदा देख लिया। तो हमारे लिए क्या खबर है क्रिसमस के दिन? क्रिसमस हमारे लिए क्या मायने रखता है? खाएं पिए तोहफे दिए और बस? नो, एक अच्छी खबर दी गई है। और ये मजूसियों ने जो तोहफे चढ़ाए खुदावंद के हुजूर, सोना, मुर और लुबान, उसके क्या मायने हैं? सोना देने का मतलब है कि तू मेरा बादशाह है, मैं तेरा खादिम हूँ, मैं तेरा सेवादार हूँ, मैं तेरी सेवा करूँगा। और लुबान निशान है पुरोहितों का। पुरोहित पाक मंदिर में लुबान चढ़ाते हैं और पुरोहित कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं। लोग एक मेंढा लेके आते हैं, उस पर अपना हाथ रखते हैं और पुरोहित उनको उनकी कुर्बानी चढ़ाता है खुदावंद के सामने, जिसका मतलब होता है कि सारे गुनाह उस मेंढे पे आ गए हैं और पुरोहित उनको खुदावंद के हुजूर चढ़ा रहा है और खुदावंद से लोगों को मिलाता है। पुरोहित का काम क्या है? खुदा से लोगों को मिलाना, मेल कराना। तो ये जो लुबान दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि तू ना सिर्फ बादशाह होगा बल्कि तू लोगों को, इंसानों को खुदा कादर मुतलक से मिलाएगा। और मुर का मतलब क्या है? मुर तब मला जाता है, मुर एक स्पाइस है जो मुर्दा जिस्मों में मली जाती है। तो मुर का मतलब था कि तू अपनी जान देगा। एक छोटे बच्चे को मुर का तोहफा क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये बच्चा यीशु है, दुनिया का निजात दहिंदा है, जो अपनी मौत के ज़रिए सारे इंसानों को खुदा से मिलाएगा। तो इन तोहफों का मतलब था, तू दुनिया का बादशाह है, तू अपनी मौत के ज़रिए इंसानों को खुदा से मिलाएगा। और फिर यीशु को पाक मंदिर में लाया जाता है। वहाँ शमाउन था और उसने एक आदमी जो खुदा को बहुत प्यार करता था और वो अपने मुक्तिदाता को देखना चाहता था, और खुदावंद ने उसे कहा था कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को ना देख ले तो मौत को ना देखेगा। और वो रूह की हिदायत से निकल कर वो रूह की हिदायत से हैकल में आया। और उस वक्त जब यीशु 40 दिन के हुए, माँ मरियम और उसके पालने वाले बाप यूसुफ यीशु को अंदर लाए ताकि शरीयत के दस्तूर के मुआफिक कुर्बानी करें, क्योंकि हर पलौठा खुदावंद की नज़र किया जाता था, हैकल में लाया जाता था और उसके लिए भेंट चढ़ाई जाती थी और कहा जाता था ये खुदावंद का बच्चा है। तो शमाउन ने यीशु को अपनी गोद में लिया और कहा, ऐ मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कॉल के मुआफिक सलामती से रुखसत कर लेता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है जो तूने सारी उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। और फिर एक औरत थी हन्ना जो 84 साल से बेवा थी, वो भी आके खुदा का शुक्र करना शुरू कर देती है और कहती है ये है सारी दुनिया का मुक्तिदाता। तो ये क्रिसमस हमें क्या बताता है? क्रिसमस बताता है कि यीशु जो खुद खुदा है, वो इस दुनिया में आया एक बच्चे के रूप में, गरीबी की हालत में पैदा हुआ। वो हमारे सारों के गुनाहों को लेकर सलीब पे चढ़ गया और उसने हमारे सारे गुनाहों से हमें छुटकारा दिया। वो हमें खुदा से मिलाता है, खुदा बाप से, खुदा बेटा खुदा बाप से हमें मिलाता है अपनी मौत के ज़रिए। और क्रिसमस के दिन उसकी पैदाइश हुई है। तो मैं कहूँगी कि यीशु मेरा बादशाह है, यीशु मुझे खुदा से मिलाता है अपनी मौत के ज़रिए। मैं उसके पास आऊँगी, मैं उसके पास आऊँगा, मैं निजात हासिल करूँगी गुनाहों से, मैं गुनाहों से निजात हासिल करूँगा यीशु को कबूल करने के ज़रिए, और मैं खुदा की बेटी, खुदा का बेटा बन जाऊँगा। और मेरे लिए
एक बहिश्त तैयार है। यहाँ खुदावंद मुझे अपनी अमान में रखेगा, अपने पाक रूह से भरेगा, और जब मैं इस दुनिया को छोड़ूंगा, इस दुनिया को छोड़ूंगी, मैंने खुदा के पास जाना है। तो हम शुक्र करते हैं क्रिसमस के लिए, क्योंकि क्रिसमस हमारे लिए एक मुक्ति का पैगाम है। क्रिसमस हमारे लिए एक निजात दहिंदा लाती है। आइए हम दुआ करें। खुदा तेरे पास आते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि क्रिसमस पे तूने हमें निजात दहिंदा मुक्तिदाता दी है। यीशु जो मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मैं तुझे कबूल करती हूँ। ये क्रिसमस पे मैं ये दिन मान के इसे मनाऊँ कि मेरा मुक्तिदाता पैदा हुआ है, और मैं सारी दुनिया को खबर सुनाऊँ कि सारी दुनिया का निजात दहिंदा पैदा हुआ है। फरिश्तों ने जो खबर दी थी वो ये थी कि आज एक तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, सारी दुनिया का निजात दहिंदा पैदा हुआ है। तो खुदावंद मुझे तौफीक दे, मैं तेरी अच्छी खबर सुना सकूँ। और खुदावंद हम सब के दिल में काम कर, ताकि हम तुझे कबूल करें, अपना मुक्तिदाता तस्लीम करें और तेरे पास आएँ, और तो हमें अपने पाक रूह से भर, ताकि हम तेरे पीछे पीछे चलें और तेरा नाम बताएं। मांगते हैं तेरे यीशु नाम में, आमीन।